हमारे समाज में किसी भी भाषा को आमतौर पर उसके धर्म या क्षेत्र से जाना जाता है, लेकिन विदिशा जिले की तहसील सिरोंज में महज 15 वर्षीय बालिका ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे देखकर लोग आश्चर्यचकित हैं। देखिए न्यूज़ ऑफ भारत पर मध्य प्रदेश से स्टेट हेड इमरान खान की एक खास रिपोर्ट। प्रतिभा किसी उम्र की मोहताज नहीं होती और ये साबित कर दिखाया है सिरोंज की 15 वर्षीय बालिका स्तुति अग्रवाल ने। उन्होंने अपने ही शहर के मशहूर शायर डॉक्टर सैफी सिरोंज की कहानी यह तो सच्चा किस्सा है हिंदी पुस्तक पढ़ी तो उन्हें उर्दू साहित्य पढ़ने का भी शौक लग गया और अपनी स्कूली सहेली से उर्दू सीखना शुरू कर दिया और सिर्फ 3 माह के भीतर उर्दू सीख ली। इसी दौरान स्तुति ने उर्दू के अखबारों और पत्रिकाओं को डाक से मंगवाना शुरू कर दिया और संपादकों के नाम खत लिखना भी प्रारंभ कर दिया। स्तुति के जज्बे को देखकर अखबार व पत्रिकाओं के संस्थानों ने भी उनके द्वारा भेजी गई कई रचनाओं को प्रमुखता से प्रकाशित किया। इसके बाद से वह उर्दू अदब की दुनिया में पहचानी जाने लगी। यही वजह है कि मुशायरा और सेमिनारों में वह भाग लेती हैं। उर्दू पढ़ना शुरू कर दिया। सिर्फ 2-3 महीने में उर्दू उसने इतनी पढ़ ली कि खूब अच्छी तरह से उसे लिखना पढ़ना आ गया 3 महीने के अंदर। और 6 महीने के अंदर उसकी कहानियां ऐवान उर्दू और आपके तरियाक उर्दू दुनिया जैसे बड़े बड़े रिसालों में शाया हो गई। मतलब ये कहानियां शाया होने के बाद उसने मज़ामीन लिखना शुरू करे, इंतसाब की कंपोजिंग शुरू करी, कंपोजिंग सीखी उसने बाकायदा और कंपोजिंग करते करते उसने खुद मज़ामीन लिखना शुरू कर दिए और वो मज़ामीन जो है कई रसालों में शाये हुए। कम से कम 50 रसालों में उसकी कहानियां मज़ामीन तबसरे शाये हो गए। अब इंतसाब में जब उसका नाम आने लगा तो लोगों ने उसे किताबें भेजना शुरू कर दी तबसरे के लिए और उसके कम से कम 50 तबसरे हिंदुस्तान के रसालों में शाया हो चुके हैं। आज उसके पास खुद अपनी पर्सनल लाइब्रेरी है जहाँ मुजफ्फर हनफी जैसे मुनव्वर राना और तमाम बड़े बड़े लोगों की किताबें उसके पास मौजूद हैं। स्तुति अग्रवाल उर्दू के अलावा अन्य विषयों में भी आगे हैं। उनके स्कूल से मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने विगत परीक्षाओं में उर्दू विषय में 100 में से 98 अंक प्राप्त किए। वहीं अन्य विषय में भी 95-96 अंक रहे हैं। स्कूल प्रबंधन ने इस वर्ष स्तुति को 10वीं क्लास में जिला टॉप करने की उम्मीद जताई है। तो स्तुति अग्रवाल इधर 7th क्लास में एडमिशन हो गया था। CBSE स्कूल से आए हुए थे, PMB बोर्ड में कन्वर्ट हो गया और अभी 10th का एग्जामिनेशन करके रिजल्ट का वेट कर रहे। पढ़ाई में अच्छी है पूरी सब्जेक्टों में, तो सारी विषय में 95% से ऊपर पिछले तीनों परीक्षा में मीन्स क्वार्टरली, हाफ ईयरली और मॉडल एग्जामिनेशन में भी 95% से ऊपर उसको मार्क्स मिल चुकी है। तो बहुत अच्छा लगता है। हमारे इधर से एक बच्चों ऐसे प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, बुक्स लिख रहे लिटरेचर में, वो भी उर्दू विषय में जा रहे हैं, वो बहुत अच्छी लग रहे हैं उनके लिए। और आगे और भी सब्जेक्टों का लिटरेचर में करना जरूरी है उनके लिए और एनकरेज करते रहेगा उनका पेरेंट्स और वो कहाँ जाता है वो संस्था भी करेगा उनके लिए। आइए अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं स्तुति अग्रवाल के पास। क्या कहा सुनिए आप भी। अदबी ज़ौक़ और शौक़ मुझे बचपन से ही था क्योंकि मुझे बचपन से ही अदबी माहौल मिला। 5 साल की उम्र में मैंने एक ऑल इंडिया मुशायरे में मध्य प्रदेश गीत भी पढ़ा था। इसके बाद जब मैं बड़ी हुई 7 से 8 साल की उम्र में मैंने सैफी सिरोंज जी की आप बीती ये तो सच्चा किस्सा है का हिंदी एडिशन मुकम्मल कर लिया था। इसके बाद इस आपबीती ने मुझे इतना मुतासिर किया कि मैं उर्दू पढ़े बगैर ना रह सकी। जब मैं 13 साल की हुई और मैं कॉन्वेंट में मेरा एडमिशन हुआ तो मेरी दोस्ती वहाँ आमिना फ़ारूक से हुई। वहीं पे मैंने उसी से उर्दू सीखी। इसके बाद लगभग 3 महीने में मैंने मुकम्मल तौर पर उर्दू लिखना पढ़ना सीख लिया और कई अदबी रसाइल में मेरे खतूत मज़ामीन शाये हुए। मेरा सबसे पहला ख़त ओरिजिनल राइटिंग में उर्दू हलचल में शाये हुआ था। मुझे बचपन में जैसा माहौल मिला, जैसी मेरी तरबियत हुई, उस हिसाब से मुझे उर्दू अदब को ही चुनना पड़ा। जब मैं कॉन्वेंट में थी
मैंने वहाँ कई बच्चों को देखा जो इंग्लिश के माहिरीन हैं, कोई हिंदी का माहिर है। मैंने सोचा क्यों ना मैं उर्दू का सिलेक्शन करूं, ये मेरे लिए बहुत बेहतर होगा। पापा ने मुझे हमेशा आगे बढ़ने का हौसला दिया, हमेशा मुझे ऐसी हिदायतें दी जिनसे मेरा हौसला बुलंदियों को छूता रहे। यही वजह रही कि मैंने उर्दू पढ़ी और उर्दू में लिखना पढ़ना शुरू कर दिया। दरअसल बात यह है कि जब भी हम कोई बड़ा कारनामा करने निकलते हैं, हमें कई बार मुखालफत का सामना करना पड़ता है और बकौल बशीर बद्र मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है। मैं अपने दुश्मनों का बहुत एहतराम करता हूँ। मैंने भी अपने दुश्मनों का हमेशा एहतराम किया। कई बार मुझे मुखालफत का सामना करना पड़ा, क्योंकि मैं एक अग्रवाल फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ और हमारी फैमिली में उर्दू का कोई नामो निशान नहीं है और ना ही उर्दू का दूर दूर तक ताल्लुक़ है। सिर्फ पापा ही ऐसे रहे और सैफ़ी साहब रहे जिन्होंने मुझे उर्दू पढ़ने का हौसला दिया, वरना मैं उर्दू शायद अगर पापा और सैफ़ी साहब नहीं होते तो मैं कभी नहीं पढ़ पाती। जी हाँ, बिल्कुल, ये वाला प्लान मेरे दिल में अभी से है। ये मैंने पहले से ही सोच रखा है कि मैं इंतसाब को और आलमी ज़बान को PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट कर बल्कि इसी शुमारे से नेट पर डाल दूँगी, क्योंकि आजकल नेट और इंटरनेट का इतना ज़्यादा क्रेज़ आम हो गया है कि लोग किताबों से दूर हो रहे हैं और नेट और इंटरनेट पर किताबें पढ़ना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। हालांकि ई-बुक्स ने भी आज बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन जो किताबों और रिसालों की बात है, किताबों और रिसाले पढ़ने से हमारी रूहों में उतर जाती है वो बात। वो आपकी ई-बुक या PDF पढ़ने से नहीं होगा, लेकिन ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरत बन गया है कि हम आज सभी चीज़ों को नेट पर दिखाएं और इंटरनेट पर उसको जाहिर करें।